Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने निर्गत किया आदेश। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर पर ही छठ पर्व मनाने की दी सलाह। जिले में धूमधाम से मना चित्रगुप्त पूजा और गोवर्धन पूजा। हाईवे पर चिन्हित किए जाएंगे डेंजर प्वाइंट। चलेगा जागरूकता अभियान और अंचल कार्यालय में तैनात होमगार्ड की संदेहास्पद स्थिति में मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। महापर्व छठ और वैश्विक महामारी को देखते हुए गृह विभाग बिहार सरकार की विशेष शाखा ने दिशा निर्देश जारी किया है। 18 से 21 नवंबर 2020 के मध्य मनाए जा रहे छठ पूजा में लोग के अस्तागामी और उदयमान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करने के अवसर पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों का पालन कराया जाना आवश्यक किया गया है। गृह मंत्रालय ने आदेश निर्गत करते हुए कहा है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सभाओं को विनियमित करने हेतु विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया निर्गत करने के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। इस आलोक में राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर छठ पूजा 2020 के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि स्थानीय छठ पूजा समितियों, नागरिक इकाइयों, वार्ड पार्षदों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के समन्वय स्थापित करने हेतु बैठकें आयोजित कर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाए। सामान्यतः गंगा नदी एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों के किनारे अवस्थित घाटों पर छठ पर्व के दौरान अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है, जिसके दौरान दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक दूरी का अनुपालन करा पाना कठिन है। अतः लोगों को अधिकाधिक रूप से घर में ही छठ पूजा करने के लिए प्रेरित करने की सलाह दी गई है। गंगा नदी एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों एवं तालाब घाटों पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु छठ पर्व के दौरान सुबह और शाम को दिए जाने वाले अर्घ्य को घर पर ही करने की सलाह देने का निर्देश दिया गया है। महत्वपूर्ण नदियों से व्रती यदि पूजा हेतु जल लेकर जाना चाहे तो जिला प्रशासन द्वारा इसको सुचारू रूप से कराया जाए और आवश्यक व्यवस्था की जाए। इस प्रक्रिया के दौरान मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में अवस्थित छोटे तालाबों और छठ महापर्व के आयोजन के दौरान मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन कराया जाना भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में अवस्थित तालाबों एवं अर्घ की अनुमति दी गई है। वहां अर्घ के पूर्व एवं पश्चात सैनिटाइजेशन का कार्य नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने का भी निर्देश दिया गया है। इस हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पंचायती राज विभाग द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा। वहीं विभिन्न स्तरों पर छठ पूजा समितियों, मेला समितियों के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा बैठक का आयोजन कर कोविड-19 के संक्रमण के विभिन्न पहलुओं पर बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में भी अवगत कराया जाएगा। ये सावधानियां तालाबों में अर्घ की अनुमति पर कोविड-19 से संबंधित जागरूकता फैलाने की कार्रवाई करने, इस हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार सामग्री का उपयोग करने, साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न किए जाने के निर्देश। छठ पूजा के आयोजकों, उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों के स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्गत शर्तों का पालन करना, छठ पूजा घाट पर स्पर्श की जाने वाली सतहों, बैरिकेडिंग आदि को समय समय पर साफ और प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित करना, आम जन को खतरनाक घाटों के बारे में समाचारों के माध्यम से सूचना देना, अधिक भीड़ भाड़ की स्थिति न बनने देना, छठ पूजा घाट पर यत्रतत्र थूकना वर्जित करना, तालाब में अर्घ देने के दौरान डुबकी न लगाने देने के लिए बैरिकेडिंग सही से करना, छठ पूजा घाट पर बैठने या खड़े होने की व्यवस्था इस तरह से करना ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी का पालन हो। 2 गज की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन किए जाने को भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही छठ घाट पर आसपास खाद्य पदार्थों का स्टॉल नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी सामुदायिक भोज और प्रसाद का भोग का वितरण नहीं किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ छठ पूजा के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, बुखारग्रस्त व्यक्ति और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को छठ घाट पर न जाने की भी सलाह देने के निर्देश दिए गए हैं।
पूरे जिले में धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा तथा गोवर्धन पूजा मनाया गया। पूरे जिले में कलमदाबाद के देवता भगवान चित्रगुप्त की पूजा धूमधाम से कायस्थ समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में किया। अपने आराध्य भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति के समक्ष बैठकर कॉपी कलम रखकर कलमदाबाद से पूजा अर्चना की गई। साथ ही आसपास के पड़ोसियों और अपने दोस्त संबंधियों को भी भोजन कराकर चित्रगुप्त पूजा को मनाया गया। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि प्रखंड के भेड़िया, वृंदावन, लछवार, फुलगुनी, विदेशी टोला, दतिवना, रामचंद्रपुर, एकडेरवा और गोपालमठ सहित अन्य जगहों पर पूजा का आयोजन किया गया। वहीं नगर के चित्रगुप्त मंदिर, मीरगंज चित्रगुप्त मंदिर में धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया गया। वहीं हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माझागढ़ में भी धूमधाम से चित्रगुप्त पूजन किया गया। वहीं कई क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा और भैया दूज भी काफी हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही महिलाएं भैया दूज को लेकर गोबर से बनाए गए गोवर्धन को मूसर से कूटने की तैयारी में जुटी रही। दिन होते ही बुजुर्ग महिला और युवतियां अपने अपने भाइयों को श्राप देते हुए लंबी उम्र की कामना कर गोवर्धन पूजा करने जगह जगह बनाए गए गोवर्धन के चित्र के पास पहुंची और पारंपरिक रीति रिवाजों से पूजा अर्चना की। इस दौरान आपसी प्रेम और समर्पण के प्रतीक भैया दूज के त्योहार को भी मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने अपने भाइयों को बजड़ी खिलाकर उनके लंबी उम्र की कामना की। जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अब प्रशासन ने सतर्कता के लिए हाईवे के चिन्हित इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान परिवहन विभाग तथा पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इस बीच लोगों को यात्रा करते समय सुरक्षित यातायात के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि जिले में डुमरिया घाट से लेकर बथना तक करीब 46 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 28 गुजरती है। प्रशासन ने हाईवे पर वैसे स्थान को चिन्हित करने का अभियान चलाया है जहां आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सूत्र बताते हैं कि हाईवे पर पूरे जिले में करीब 1 दर्जन स्थानों को डेंजर पॉइंट के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां लोगों को दुर्घटना से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। इस बीच हाईवे के आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को हाईवे पार करने की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही हाईवे से होकर गुजरने वाले वाहन चालकों को भी यातायात नियमों का 100% अनुपालन करने के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके। आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। आईएएस अधिकारियों के संगठन एनएससीएस के द्वारा 18 नवंबर को पटना के रेलवे सामुदायिक भवन में इसका आयोजन होगा। NH 28 पर चैनपट्टी गांव के पास ट्रक और टेम्पो की टक्कर में वृद्ध की मौत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मृत व्यक्ति आस मोहम्मद अंसारी ग्राम देवापुर थाना बरौली का रहने वाला था। मृत काफी समय से अपने बहन के घर कुचायकोट थाने के बखरी बलुआ टोला में रहता था। मृतक किसी काम गोपालगंज आया हुआ था। गोपालगंज से टेम्पो से वो अपने घर बखरी जा रहा था। रास्ते में NH 28 पर चैनपट्टी के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिससे ये दुर्घटना हुई। उधर गंभीर रूप से झुलसी युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। संदिग्ध हालत में झुलसने पर वो जख्मी हो गई थी। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका है। विजयपुर के एटवा गांव का मामला है। उधर नाबालिग के साथ अवैध संबंध बनाकर वीडियो वायरल कर दिया गया। गांव के ही 2 युवकों पर दुष्कर्म कर वीडियो और फोटो वायरल करने का आरोप लगा है। गोपालपुर के बंजनिया गांव का मामला बताया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। भोरे के अंचल कार्यालय में कार्यरत एक होमगार्ड जवान की रविवार की सुबह संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद भोरे थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तथा जवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद गृह रक्षा वाहिनी के सदस्य सदर अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग करने लगे। बताया जाता है कि कटिया थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव निवासी रामदुलार राम होमगार्ड जवान के रूप में पिछले कई सालों से कार्य कर रहे थे। होमगार्ड जवान रामदुलार राम पिछले 6 माह से भोरे अंचल अधिकारी के यहाँ गार्ड के रूप में कार्यरत थे। रविवार की सुबह स्नान करने के बाद वे भोजन करने पहुंचे। इस दौरान भोजन करने के दौरान उनके मुंह और नाक से ब्लड आना शुरू हो गया, जिसके बाद होमगार्ड जवान की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने होमगार्ड जवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी है। डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद को भी बधाई प्रेषित की है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में विकास की उड़ान एक बार फिर बिहार भरेगा। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि सहरसा में प्रकाश पर्व दीपावली हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। यहाँ किसी भी
अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। वहीं पूर्णिया में भी हर्षोल्लास के साथ दीपावली पर्व मनाया गया। दरभंगा शहर से लेकर गांव तक दीपावली की मध्यरात्रि निशा पूजा के साथ ही काली पूजा भी की गई। 4 दिवसीय काली पूजा का आयोजन इस बार कोरोना संक्रमण के बीच किया गया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने निर्गत किया आदेश, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर पर ही छठ पर्व मनाने की दी सलाह। जिले में धूमधाम से बना चित्रगुप्त पूजा और गोवर्धन पूजा। हाईवे पर चिन्हित किए जाएंगे डेंजर पॉइंट, चलेगा जागरूकता अभियान। अंचल कार्यालय में तैनात होमगार्ड की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।